आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आप सबकी ज़िंदगी पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल की। आज के दौर में इंटरनेट सिर्फ एक सहूलत नहीं रहा, बल्कि ये हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी हो चुका है। चाहे तालीम हो, रोजगार हो, कारोबार हो या फिर तफरीह, हर चीज इंटरनेट के बगैर नामुमकिन है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंटरनेट का निज़ाम बदतरीन मसाइल का शिकार होता जा रहा है। कभी पूरे मुल्क में अचानक इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि एक ईमेल भेजना भी मुश्किल लगने लगता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है या इसके पीछे कोई और वजूहात भी हैं? नाजरीन, अगर हम हालिया दिनों पर नजर डालें तो आप सबको याद होगा कि चंद दिन पहले अचानक पूरे मुल्क में इंटरनेट डाउन हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 20% रह गई थी। लाखों लोग जो अपने मोबाइल फोन्स और लैपटॉप पर इंटरनेट के जरिए काम कर रहे थे, वो अचानक ऑफलाइन हो गए। पहल ये मसला पीटीसीएल और यूफोन के सार्फिन को दरपेश आया, लेकिन फिर देखते ही देखते जाज, जोम और टेलीनार के नेटवर्क भी बैठ गए। लोग घबरा गए कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर पूरे मुल्क में अचानक ये ब्रेकडाउन क्यों आया? कंपनियों और हुकूमत की तरफ से जो वजाहत दी गई वो यही थी कि ये टेक्निकल फॉल्ट था या अपस्ट्रीम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई खराबी पेश आ गई थी। लेकिन सवाल ये है कि ये फॉल्ट बार बार क्यों आ रहे हैं? नाजरीन, एक और बड़ी वजह जो सामने आई वो है मौसमी हालात। बारिशों और सैलाब ने टेली कम्युनिकेशन के पूरे निज़ाम को मुतासर किया। कराची में शदीद बारिशों के बाद न सिर्फ बिजली का निज़ाम दरम बरम हुआ, बल्कि पीटीसीएल और दीगर इंटरनेट कंपनियों के केबल्स और सर्विस भी शदीद मुतासर हुई। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असल मामला इससे भी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट सिर्फ कुदरती या तकनीकी वजूहात से मुतासर नहीं होता, बल्कि हुकूमती पॉलिसियों और निगरानी के निज़ाम की वजह से भी इंटरनेट पर मसाइल खड़े किए जाते हैं। नाजरीन, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसने सबको हैरान कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम काम कर रहा है जिसके तहत करोड़ों मोबाइल फोन की कॉल्स टेप की जा रही हैं और इंटरनेट पर एक फायरवॉल लगा दिया गया है और इंटरनेट ट्रैफिक पर कड़ी नजर रखी जाती है। ये सब सिक्योरिटी के नाम पर किया जाता है, लेकिन इसके नतीजे में आम शहरी की प्राइवेसी और आज़ादी शदीद मुतासर होती है। इस मकसद के लिए दो बड़े सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। नाजरीन, पहला है LIMS। इस सिस्टम के जरिए मोबाइल फोन कॉल को ट्रैक किया जाता है, यानी ये मालूम किया जा सकता है कि कौन कौन सी बात कर रहा है। दूसरा निज़ाम है WMS, जो इंटरनेट सेशन को ब्लॉक करता है और महसूस वेबसाइट या लिंक को खत्म कर देता है। नाजरीन, अब सवाल ये है कि इन सब का अवाम पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान इंटरनेट पर काम करने वाले नौजवानों को होता है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जो फ्रीलांसिंग के मैदान में सबसे आगे हैं। लाखों नौजवान रोजाना इंटरनेट के जरिए डॉलर कमाते हैं, लेकिन जब इंटरनेट बार बार बंद होता है या स्पीड बहुत सुस्त हो जाती है तो इनके ऑर्डर लेट हो जाते हैं और इनकी रेटिंग खराब हो जाती है और नतीजे में माली नुकसान होता है। तालीम के मैदान में भी यही सूरत हाल है। ऑनलाइन क्लासेज करने वाले तलबा और बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन डिग्री हासिल करने वाले नौजवान वक्त पर लेक्चर नहीं ले पाते, असाइनमेंट जमा नहीं करा पाते और इनकी पढ़ाई मुतासर होती है। नाजरीन, कारोबार भी इन मसाइल की जद में है। ई-कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और डिजिटल बैंकिंग का सारा निज़ाम इंटरनेट पर चलता है। जब इंटरनेट डाउन हो जाए तो एक तरफ अवाम को नुकसान होता है और दूसरी तरफ कारोबारी ज़राअत की साख को भी धचका लगता है। मीडिया और इजहार राय की आज़ादी भी मुतासर होती है। जब सोशल मीडिया ब्लॉक हो या वेबसाइट बंद कर दी जाए तो लोग अपनी राय दुनिया तक नहीं पहुंचा पाते। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते और यूं एक तरफ से आज़ादी राय पर पाबंदी लगती है। नाजरीन, अवाम में इस सूरत हाल की वजह से इत्मीनान की कमी पैदा हो रही है। लोग समझते हैं कि कंपनियों और हुकूमत की तरफ से सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन असल हकाइक छुपाए जाते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये सब अवाम की हिफाजत और कौमी सलामती के लिए किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि इंटरनेट पर गैर अखलाकी मवाद फैल रहा है। दहशतगर्द इंटरनेट के जरिए अपनी प्लानिंग करते हैं और गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखती हैं।
इसलिए निगरानी और प्लानिंग ज़रूरी है। लेकिन नाज़रीन, असल मसला ये है कि इस सब में शफाफियत नहीं है। अगर वाकई सिक्योरिटी के नाम पर कोई कदम उठाया जा रहा है तो आवाम को सच बताया जाए। इंटरनेट के बार बार बंद होने से न सिर्फ आवाम का रोजगार मुतासर होता है बल्कि मुल्क की साख भी खराब होती है। बैनुल-अक़वामी कंपनियां और सरमायाकार देखते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट बार बार डाउन होता है तो वो यहाँ सरमायाकारी से कतराने लगते हैं। नौजवानों के रोजगार के मौके कम हो जाते हैं और मुल्क दुनिया से मजीद पीछे चला जाता है। नाज़रीन, अब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या अवाम को ये हक नहीं कि वो आज़ाद और तेज़ इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें? क्या बार बार इंटरनेट बंद करना तरक्की का रास्ता है? क्या ये सब कुछ सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो रहा है या फिर अवाम की आज़ादी भी छीनी जा रही है? नाज़रीन, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेट आज के दौर की लाइफ लाइन है। इसे बंद करना या सुस्त करना ऐसे ही है जैसे किसी शहर की सड़कें बंद कर देना। अवाम को नुकसान पहुंचता है, तरक्की रुक जाती है और इत्मीनान खत्म हो जाता है। अगर हुकूमत वाकई अवाम की फलाह चाहती है तो शफाफियत के साथ मसाइल हल करने होंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, बार बार के फॉल्ट को दुरुस्त करना होगा और सबसे बढ़कर अवाम को इत्मीनान में लेना होगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल को बेहतर तरीके से समझा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।